Hello students, welcome back to our class English. We have discussed about reflexive pronoun in our last video and today we are continuing with this topic. Okay, listen. Reflexive pronoun. Reflexive, the word reflexive. Reflexive means reflection. Reflexive means reflection. What is reflection? When something is said by subject and the effect blurs on its object and comes return to the subject. कर्ता के द्वारा, डूअर के द्वारा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम अन्य नाम क्या कहते हैं? डूअर. जब डूअर के द्वारा कोई कार्य किया जाए और उसका जो ऑब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट उसका रिफ्लेक्शन किस पर दे? वापस सब्जेक्ट पर दे, वही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है. ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है वहां क्या नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा. जैसे आई एंजॉयड, I enjoyed the party. I enjoyed in the party. मैंने आनंद लिया. I enjoyed, मैंने आनंद लिया in the party. पार्टी. किसका आनंद लिया? किसने आनंद लिया? ये तो हमें पता है कि किसने आनंद लिया, लेकिन आनंद कैसे लिया, क्या लिया, उसके लिए यहां हमें क्या करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव का यूज करना पड़ेगा. माई सेल्फ. तो क्या बनेगा? आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी. मैंने, स्वयं ने पार्टी में क्या लिया? आनंद लिया. मैंने खुद ने पार्टी में आनंद लिया. ओके, यानी उसने स्वयं को पार्टी में आनंद लाया. यहां देखेंगे आप, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया और इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? माई सेल्फ. और यहां माई सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है किसका वर्क करेगा? ऑब्जेक्ट का, क्योंकि बोथ आर क्या है? सेम है. बोथ आर सेम. और इसी कारण माई सेल्फ का जो रिफ्लेक्शन है वापस किसका पड़ेगा? आई पर पड़ेगा. और इसीलिए यहां क्या कहलाएगा? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. लिसन, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो दोनों के मध्य जो कड़ी जुड़ेगी वो किससे जुड़ेगी? रिफ्लेक्शन के मध्य जुड़ेगी. और रिफ्लेक्शन के माध्यम से जुड़ने वाली कड़ी से ही क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस प्रकार से यूज में आएगा. ध्यान देना, कुछ चीजें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, वो क्या है? पहला कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ दोनों ही क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. सेकंड थिंग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो किसके रूप में आएगा? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रूप में आएगा. ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रूप में प्रयोग होता है. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होंगे? सेम होंगे. सेकंड थिंग क्या होगा कि ये हमेशा किसके बाद आएगा? वर्ब के बाद आएगा. और किसको रेफर करेगा? सब्जेक्ट को रेफर करेगा. इन दिस सेंटेंस आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, यहां आई के लिए क्या रिफ्लेक्सिव आया? माई सेल्फ आया. ओके, तो दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद सब्जेक्ट. यहां आप देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन आई का रिफ्लेक्सिव क्या है? माई सेल्फ. वी का क्या है? आवर सेल्फ. यू का दो है, योर सेल्फ, योर सेल्फ.
कारण क्या है? क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर होने के लिए यहां पर क्या लगा दिया? योरसेल्फ लगा दिया, और प्लूरल होने के लिए योरसेल्फ। यहां वीएस क्यों जड़ा? आपने देखा होगा एक वर्ड है यहां पर वाइफ, देखा है आपने, एफी। इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या बनता है? वाइव्स। एफी को किस में चेंज कर दिया? वीएस। तो आपको नंबर वाला नियम याद आ रहा होगा कि जहां वर्ड्स के अंत में, नाउन के अंत में एफ या ईएफ, एफ ही होते हैं, उनका प्लूरल बनाते वक्त उसको क्या बना देते हैं? वीएस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए बी प्लूरल है तो सेल्फ का प्लूरल क्या हो जाएगा? सेल्फ्स। यहां भी सेल्फ्स, यहां भी सेल्फ। ओके, यहां आप देखेंगे इन तीनों में एक सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? कि सब्जेक्टिव केस जो है, जो पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, इसका पजेसिव केस रिफ्लेक्सिव को बनता है। यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का पजेसिव केस ही किस में बनता है? रिफ्लेक्सिव में बनता है। जबकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो हैं उनका ऑब्जेक्टिव केस रिफ्लेक्सिव बनता है। ओके, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन कैसे होगा वो देखें। आपको एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा इस प्रकार से, लाइक सी हर्ट्स हरसेल्फ, सी हर्ट्स हरसेल्फ while playing। खेलते वक्त, while playing, खेलते वक्त उसने खुद को चोट दे दी या उसके खुद के चोट लगती है। यानी जब वो खेल रही थी उसको क्या लग गई है? चोट लग गई है। यहां आप देखेंगे कि यहां एक सेंटेंस दिया गया है। आपसे जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो क्वेश्चन क्या होगा? अंडरलाइन देगा आपको, और प्रश्न आएगा नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड। हमें क्या देना होगा? हर सेल्फ आ रहा है, हर सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बताना होगा हमें कि हर सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों है? इसका कारण आना चाहिए कि ये किसके बाद आ रहा है? वर्ब के बाद आ रहा है। किस रूप में आ रहा है? ऑब्जेक्ट रूप में आ रहा है। वर्ब के बाद आ रहा है, ऑब्जेक्ट रूप में आ रहा है, और ऑब्जेक्ट किसका है? सी का है। बहुधार क्या है? सेम है। इसलिए क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं अब आपका नेक्स्ट प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन है एम्फेटिक। देखिए स्टूडेंट्स, एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक द वर्ड इज मेड ऑफ एम्फेसिस। एम्फेटिक वर्ड किससे बना है? एम्फेसिस से बना है। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना या अधिक प्रभाव डालना, अधिक प्रभाव डालना। आप देखेंगे कि जब सब्जेक्ट पर प्रभाव अधिक डाला जाएगा, जब सब्जेक्ट पर एम्फेस किया जाएगा, उस पर दबाव डाला जाएगा, वही क्या कहलाएगा आपका? वही क्या कहलाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन
कहलाएगा। ओके, एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो क्या है, सेम है। एम्फेटिक प्रोनाउन इज सेम लाइक रिफ्लेक्सिव। ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव की तरह एक जैसा होता है। यानी जो रिफ्लेक्सिव है वही क्या होता है, एम्फेटिक होता है। कैसे कि सेल्फ और सेल्फ ही रिफ्लेक्सिव में जुड़ते हैं और सेल्फ और सेल्फ ही किस में जुड़ते हैं, एम्फेटिक में जुड़ते हैं। तो हमें ज्यादा लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल समझने की आवश्यकता है कि वो एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि दोनों के जो फॉर्म्स हैं वो सेम होते हैं। आई का एम्फेटिक क्या होगा, माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ। ये सभी क्या है, रिफ्लेक्सिव भी हैं और साथ में ये सभी क्या है, एम्फेटिक भी है। ओके स्टूडेंट्स, ये सभी क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, एम्फेटिक भी है। लेकिन डिफरेंस क्या है, हमें सीखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या सीखना है, डिफरेंस। हमें डिफरेंस को सीखना है कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों में डिफरेंस क्या है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक दोनों प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। ध्यान देना, हमने सीखा था कि रिफ्लेक्सिव का यूज कब करेंगे, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। दूसरी बात हमने सीखी थी कि ये हमेशा कब आएगा, वर्ब के बाद किस रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट रूप में आएगा। ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कब करेंगे, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा किसके बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा। एम्फेटिक इससे अलग है। एम्फेटिक में डिफरेंस क्या है कि एम्फेटिक में वर्ब से पहले आता है। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ब से ठीक पहले आएगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। ओके, एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद आएगा और वर्ब से पहले आएगा। सेकेंड थिंग, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या नहीं होंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की बात करें हम, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ while playing, and second sentence, I myself hurt while playing. Listen, I hurt myself while playing, I myself hurt while playing. Both are sentence and both are grammatically correct. दोनों सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों ग्रामर के हिसाब से क्या है, करेक्ट है, दोनों का यूज करेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहां देखिए आप माई सेल्फ आ रहा है, यहां भी क्या आ रहा है, माई सेल्फ आ रहा है। यहां वर्ब के बाद आ रहा है, किसके बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ये तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां दोनों कंडीशन आ रही है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है और वर्ब के बाद आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। यहां आप देखेंगे आई माई सेल्फ हर्ट वाइल प्लेइंग, यहां क्या दिया है, यहां सब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट है, यहां वर्ब है और इन दोनों के मध्य आ रहा है, यानी वर्ब से पहले आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया आपका एम्फेटिक। ये क्या हो गया, एम्फेटिक। यहां क्या हुआ, खेलते वक्त जब मैं खेल रहा था मुझे चोट लगी,
या खेलते वक्त मैंने खुद को चोट पहुंचाई। यहां क्या होगा, मैंने खुद ने चोट खाई जब मैं खेल रहा था। तो यहां क्या हुआ, यहां इफेक्ट जो है, जोर जो है, प्रभाव जो है ज्यादा पड़ा है बजाय किसके, इसके। इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा और ये क्या होगा, एम्फेटिक होगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या देना है वो देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। कब, फॉर्म में। ये फॉर्म में तो सेम होते हैं लेकिन यूज में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यूज में कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और इनका यूज कैसे होता है वो हमने सीख लिया। ध्यान देना, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, जब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो ये कब आएगा, आफ्टर वर्ब। किसके बाद आएगा, आफ्टर वर्ब। और किस रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट रूप में। और जब एम्फेटिक होगा, क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, तो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है कि वो एम्फेसिस डालता है। किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। और किससे पहले आएगा, वर्ब से पहले आएगा। सब्जेक्ट के बाद आएगा और वर्ब से पहले आएगा। यहां क्या होगा, ये वर्ब के बाद आएगा। ओके, आ गई बात समझ में। यहां एक चेंजेस क्या होगा कि इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सेम होंगे। और जबकि यहां दोनों सेम नहीं होंगे, यहां दोनों सेम नहीं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके दो प्रोनाउन हो गए, एम्फेटिक हो गया और रिफ्लेक्सिव हो गया। आगे देखें, आपसे पूछा जाएगा जैसे राजू हिमसेल्फ प्लेज कैरम, या राजू प्लेज हिमसेल्फ कैरम। यहां आपके सामने दो सेंटेंस हैं, दोनों में हिमसेल्फ आ रहा है। अब आपसे पूछेगा गिव द नेम ऑफ अंडरलाइन वर्ड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि यहां जो अंडरलाइन शब्द है इसका आपको क्या बताना है, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। ध्यान देना, आपको क्या बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसका बताना है, दिए गए अंडरलाइन वर्ड का। तो सिंपल है, वेरी इजीली हम बता सकते हैं। देखो यहां भी सेल्फ है, यहां भी सेल्फ है। और सेल्फ कहां आता है, या तो रिफ्लेक्सिव में आता है, या तो रिफ्लेक्सिव में आता है, या फिर एम्फेटिक में आता है। या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है या एम्फेटिक में आता है। लेकिन चेंज कैसे समझेंगे, सिंपल, जब वर्ब के बाद आएगा, आफ्टर वर्ब आएगा, जब वर्ब के बाद आएगा तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। और जब वर्ब से पहले आएगा वो क्या कहलाएगा, एम्फेटिक कहलाएगा। तो यहां ये तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा एम्फेटिक, ये तो क्या हो जाएगा, एम्फेटिक, और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर कंसेप्ट, एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव pronoun. Now let's read about next pronoun, which is demonstrative. Demonstrative. अगला प्रोनाउन कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, यह निश्चितता का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, निश्चितता का बोध कराता है, इसलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं।
ये निश्चितता का बोध कराता है, इसलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है वो 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होगा, इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे हम। ये निश्चितता का बोध कराता है और निश्चितता का बोध कराने के कारण निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये 4 प्रकार के होते, 4 हैं। कौन कौन से? दिस, डैट, दीज, दोज। यहां आप देखेंगे दिस, दीज, डैट, दोज। दिस, दीज, डैट, दोज, ये दोनों सिंगुलर के लिए आते हैं। ये दोनों किसके लिए आएंगे? सिंगुलर के लिए आएंगे। और ये दोनों किसके लिए आएंगे? प्लूरल के लिए। समझ में आ गई बात? दिस और डेट दोनों क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। दीज और दोज क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। अंतर क्या है कि दिस और दीज ये क्या करेंगे? ये नियर बाई, ये किसको दर्शाते हैं? नियर बाई, नजदीकी को दर्शाते हैं। दैट और दोज, ध्यान देना, दिस और दीज ये दोनों किसके लिए आते हैं? नियर बाई, नजदीक के लिए आते हैं। जबकि डैट और दोज ये किसके लिए आते हैं? ये फार अवे, दूर के लिए आते हैं। यानी ये तो दूर की वस्तुओं के लिए आते हैं, जबकि ये किसके लिए आते हैं? नजदीक की वस्तुओं के लिए आते हैं। ओके, यहां आपके सामने सेंटेंस दे रहा हूं मैं, ध्यान देना। दिस बुक इज ऑन टेबल। दिस बुक इज ऑन टेबल। ओके, दिस इज माय बुक। यहां आप देखेंगे 2 सेंटेंस हैं। एक है दिस बुक इज ऑन टेबल, दिस इज माय बुक। यहां आप देखेंगे एक तो आ रहा है दिस बुक और एक आ रहा है दिस। क्या डिफरेंस है? ये दोनों क्या हैं? आपसे पूछेगा नेम द अंडरलाइन वर्ड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि आपको जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया है उसकी क्या बतानी है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको समझाया था, और आज आपको फिर से इसे बता रहा हूं। ध्यान दें, जब प्रोनाउन के साथ कोई नाउन जुड़ी हो, प्रोनाउन के साथ क्या जुड़ी हो? नाउन जुड़ी हो, तो वह प्रोनाउन न होकर के किसका वर्क करता है? एडजेक्टिव का वर्क करता है। किसका वर्क करता है? एडजेक्टिव का वर्क करता है। यानी जब संज्ञा के साथ कोई सर्वनाम जुड़ा हो तो वो सर्वनाम ना होकर के किसका वर्क करेगा? विशेषण का वर्क करेगा। यहां बुक एक नाउन है और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? दिस प्रोनाउन जुड़ा हुआ है, तो ये प्रोनाउन ना होकर के क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। और इसको क्या नाम देंगे कि ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है ये? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहां आप देखेंगे दिस आ रहा है और उसके बाद वर्ब आ रही है, ना कि कोई नाउन। यहां क्या नहीं है? नाउन नहीं है, इसलिए दिस क्या बन जाएगा? दिस बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ध्यान देना, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस वही है, वही कॉमन थिंग, कि जब प्रोनाउन के साथ नाउन जुड़ जाएगा तो वो प्रोनाउन न रहकर क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। इसलिए ये तो क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जबकि प्रोनाउन के साथ जब नाउन नहीं होगी तो वो प्रोनाउन कहलाएगा। तो यहां दिस क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और देखते हैं, लाइक these grapes are sour. These are cheap. cheap यानी सस्ता, घटिया।
चीप को कहते हैं सस्ता या घटिया। यहां देखेंगे आप, दीज ग्रेप्स आर श्योर, दीज आर चीप। दोनों में अंतर क्या है? यहां आ रहा है दीज ग्रेप्स, यहां आ रहा है दीज। अब ये देखिए, ये तो दीज प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ गया? ग्रेप्स। ये क्या है? नाउन। ये नाउन है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन हो गया, और यहां नाउन और प्रोनाउन मिलकर के ये प्रोनाउन क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव का वर्क करेगा, इसलिए यहां ये दीज क्या कहलाएगा? ये दीज क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव। तो हम दीज को यहां प्रोनाउन न मान करके क्या मानेंगे कि ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये किसको बता रहा है? नाउन को। हमने पढ़ा है कि प्रोनाउन का यूज कहां करते हैं? नाउन के स्थान पर। जहां नाउन नहीं होगी वहां क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा, और जहां नाउन को ही बताया जाएगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहां ये क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यहां दीज किसके लिए आ रहा है? ग्रेप्स के लिए आ रहा है। और लेकिन ध्यान देना कि ये अंगूर खट्टे हैं, तो अंगूर के लिए क्या आया? ये आया। यहां आ गया ये घटिया हैं। अब आप देखेंगे यहां तो अंगूर के साथ दीज का प्रयोग कर दिया, तो ये अंगूर यानी ये जो शब्द है, दीज जो शब्द है, वो किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। यहां अंगूर नहीं है, केवल अंगूर के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? दीज है, इसलिए क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फॉर टुडेज क्लास that's it. In next video we will discuss about it furthermore. Thank you. Stay home, stay safe.